वेलकम बैक जी। खान साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए जी, सबसे पहले तो जब आसिफ जरदारी सदर बनने लगा, एक पार्टी ने मुजाहरा किया इस्लामाबाद में जिसका नाम तहरीक इंसाफ था। आप मेरा वहाँ तकरीर सुन लें। मैंने कहा मैं अपनी कौम को, अपने इस कौम के नौजवानों को बताना चाहता हूँ और पुश्तों को बताना चाहता हूँ कि हम इस जुर्म में शरीक नहीं हैं। ये जो जुर्म होने जा रहा है कि एक मुजरिम को आप सदर बना रहे हैं। मैंने मुजाहरा किया, मैंने नवाज शरीफ को दावत दी जिसने केसेस किए हुए थे इसके ऊपर। 2 दफ़ा जेल में रखा था इसने, अपने दोनों दारों में रज़ादारी को करोड़ों रुपया उसके केसेस पे खर्च किया था। मैंने उसको दावत दी। उस वक़्त उसने कोई बहाना मार लिया। बाद में पता चला कि ये मिले हुए हैं आपस में। उसकी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। उसको निज़ाम बचाने के बहाने में उसको बचा रहा है, वो उसको बचा रहा है, वो उसको बचा रहा है। फिर नूरा कुश्ती थोड़ी देर खेलें और फिर तीतरों का नाश्ता कर लें। तो मैंने एक तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पार्टी इसके खिलाफ शुरू बोली। जब कोई नहीं कह रहा था, पहली पार्टी ने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। उन दिनों में मुझे सारे कहते थे जी कि आप ये जरदारी के पीछे पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ को क्यों नहीं कुछ कहते। हम ये उससे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ये अब ऑपोजिशन करता है, ये अब करता है, ये अब करता है। ये उसकी जाके रीढ़ की हड्डी बन गया। जब वो जरदारी गिरने लगे, ये उसको बचा ले जाके। जो रोल इसने खेला है वो ये जरदारी को बचाने वाला नवाज शरीफ है। इन्होंने असेंबली में बैठ के, पंजाब में इकट्ठे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, असेंबली में कोई एक दफा इन्होंने ऑपोजिशन को इतने बड़े जुर्म हो रहे थे, ये बस नूरा कुश्ती करके तकरीरें करके ये बाहर आ जाए। कभी इन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। कभी हम कहें कि मिड टर्म इलेक्शन होना चाहिए, जब एनआरओ रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने तो मिड टर्म इलेक्शन होना चाहिए था। ये कहें नहीं जी, निज़ाम बचाना चाहिए, जमहूरियत बचानी चाहिए। अब आके 3 साल के बाद जब मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है, अब आके शुरू करे जी मिड टर्म इलेक्शन है। मैं जब कहता था, कहते थे जी नहीं निज़ाम बचाना है, एजेंसीज के कहने पे इमरान कर रहा है। अब ये खुद कह रहे हैं अब मिड टर्म इलेक्शन। कौन सी तब्दीली आ गई है, मुझे बताएं ना जी, कौन सी इतनी बड़ी तब्दीली आई है जो पहले नहीं थी। जो अब क्यों ये इस पर आए हैं? अब इसलिए आए हैं कि इनका वोट बैंक खत्म होता जा रहा है। लोग इनको समझ बैठे हैं। सर्वे आया कि अब इमरान खान 68% पॉपुलर है और नवाज शरीफ 63%, और जरदारी साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो 11%। तो एक ये भी इनको आया है कि इनकी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। पिछला इलेक्शन जो लाहौर का हुआ था, अगर आप देख लें उसके रिजल्ट, तहरीक इंसाफ जीत गई थी। सारे लाहौर के सारे पोलिंग स्टेशन पे जीत गए। तब से इनको खतरा पड़ा है कि ओहो ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन से नुकसान हो रहा है हमें। अब जाके ये ऑपोजिशन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि कोई मुल्क में कोई ऐसी चीज बताएं जो पहले नहीं हो रही थी। तो क्या अब इनको जरूरत पड़ गई थी 1.5 साल और इंतजार कर ले। लेकिन इनको खतरा हो गया कि इलेक्शन आएगा तो ये बिल्कुल डूब जाएंगे। इसलिए अब ये ड्रामा हो रहा है। और इसलिए मैं कभी हमारी पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक नवाज की लाइन्स कभी नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले हमें धोखा दिया। एपीडीएम में कोई बेवकूफ़ होगा जो अब इनके साथ मिलेगा, क्योंकि इनका जो आदमी टेलीविजन पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन का बॉयकॉट करके और कलाबाजी खा के इलेक्शन कर ले, उसकी कौन जबान पे मानेगा? जो अपनी जबान से मुकर जाए कौन मानेगा इसकी बात? अब बिल्कुल ठीक है। खान साहब, हैविंग सेड दिस, आप ये फरमाएं कि अभी तक तो जो पैटर्न चल रहा है ना कुछ अरसे से, 20 साल से प्लस, कि एक मुस्लिम लीग एन है या उसकी कोई भी शक्ल है और एक पीपल्स पार्टी, वो अपना एक अलायंस बना लेते हैं, वो कि उसके खिलाफ लड़ते हैं। जितने भी इलेक्शन बाई इलेक्शन होते हैं इन दोनों के दरमियान, नूरा कुश्ती कह लें, अरेंज बाउट कह लें, फिक्स मैच कह, यानी वो कह लें, जो भी कह लें, वट एवर, अभी तक तो ये सूरत आया। कल परसों तरसों डाउन दी लाइन इमरान खान की तहरीक इंसाफ, इसके साथ जमात इस्लामी, दूसरी रिलीजियस जमातें, मुस्लिम लीग के फैक्शंस, यानी एक तीसरी कुव्वत या थर्ड फोर्स या यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट दीज टू parties which have in fact, which I am very frankly admitting कि I am in total agreement with you कि लोगों को इनसे कोई तवक्कुआत नहीं रह गई। ना इन्होंने मुल्क का कोई भला किया है, ना आवाम को रिलीफ दिया है। आया आप ऐसी कोई शक्ल देखते हैं? पहले तो जी इन 2 पार्टीज़ के जो बड़े बड़े अहम लोग हैं और इनके लीडर ख़ास तौर पे, सिर्फ ये देख लें कि इनकी दौलत पॉलिटिक्स में आने से पहले कितनी थी और अब कितनी है। उसी में आपको पता चल जाएगा कि किस लिए पॉलिटिक्स में आए थे। अरबोपति बन गए, पहले क्या थे अब क्या। तो इनसे अगर किसी ने उम्मीद लगानी है तो वो लगाता रहे। मैं तो, हमारी पार्टी इन दोनों का मुकाबला करेगी।
कभी इनसे कोई समझौता नहीं करेगी, कोई अलायंस नहीं करेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हम इंशाल्लाह जी पाकिस्तान में हर उस कुव्वत को इकट्ठा करेंगे जो ईमानदार लोग हों, जो तब्दीली चाहते हैं। किसी उससे नहीं मिलेंगे जो इस स्टेटस को का हिस्सा है। अब सारी APDM की एक पूरी तहरीक चली थी एंटी स्टेटस को, एक नए निज़ाम के लिए। चीफ जस्टिस क्या था कि आज़ाद जज होगा तो एक नई जमहूरियत आएगी। नवाज शरीफ ने उसको हाईजैक करके और उसको बर्बाद करके रख दिया। अब जो तहरीक उठेगी इसको कोई नहीं अब रोक सकेगा। ये पाकिस्तान का नौजवान इस तहरीक के साथ है। आप देखेंगे हम हर उस कुव्वत को साथ मिलाएंगे जो तब्दीली चाहता है, जो ईमानदार लोग हैं, 2 नंबर लोग नहीं हैं, जिन्होंने इस मुल्क में लूटा नहीं हुआ, पैसे बाहर नहीं है, बैंक अकाउंट्स बाहर, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे। और ये है तहरीक की, अब आज पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। ये लेफ्ट राइट की सियासत, जी ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये ख़त्म हो चुकी है। सब एक ही हैं, ये इनके मुफादात एक हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। नहीं, लूट मार का बाजार बंद करना है। आपने राइट और रॉन्ग की सियासत करनी है। कौन इस मुल्क में मुखलिस है, किन को सियासत की ज़रूरत नहीं है, कौन एक जज्बे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी खौफ है कि हमारा मुल्क रहेगा भी या नहीं रहेगा, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और इनका मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह आपको मैं इनका मुकाबला करके दिखाऊंगा। नहीं, बात आपका ये अगेन हमारे पास अब जो लोग जो वाइडली ट्रैवल करते हैं देहात से शहरों की तरफ, शहरों से देहात की तरफ, यानी आम पाकिस्तानी जो है ना, बसों में, ट्रकों में, ट्रेनों में, वैगनों में, अपनी सवारियों में, वो कहते हैं कि जी एक चीज़ तो हो गई है, यूथ, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जितने भी हैं और ऑल अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तानी जो है वो तो पहले ही इमरान खान के दीवाने थे। अब जो है देहात में जो लोग खेतों को पानी लगा रहे होते हैं, दोज हु आर बिजी वाटरिंग देयर फील्ड्स और प्लॉइंग देयर फील्ड्स, या फील्ड लेबर भी जो कह लें जी, वो लोग भी लोगों से पूछते हैं या ये इमरान खान क्या कहता है। यानी आपका मैसेज इस हद तक तो चला गया। अब आपका प्रॉब्लम ये है, माफ़ करना, जब तक आप मीनारे पाकिस्तान पर 2 लाख आदमी 1 2 3 4 करके गिन के किसी दिन गिवन टाइम पर आप जमा करके एक अपना अजीम व शान जलसा करके एक रैली करके, ना मुल्क बचेगा, ना हुकूमत गिरेगी, ना आप इक़्तिदार में आएंगे, ना अपना एजेंडा अमल होएगा, ना लूट का पैसा आएगा, ना लुटेरों से जान छूटेगी। जब तक ये कुव्वत का आप मुजाहरा नहीं करते, पीपल विल ओनली टेक यू एज एन इंटेलेक्चुअल, एज ए पैट्रियट, एज ए हीरो, बट नॉट एज ए सक्सेसफुल एंड पावरफुल पॉलिटिशियन। हाउ सून यू आर गोइंग टू मैनेज दिस एंड? पहले तो जी ये जो एम आई क्लियर? ये जो लोग कहते हैं ना जी कि शहरों में तो ठीक है, देहात में नहीं है, क्या देहात में वो पाकिस्तानी नहीं बस रहे और उनके क्या मसले हल हो गए? हाँ, गंदम की कीमत इन्होंने बड़ी ऊंची बढ़ाई है, जिससे बहुत लोगों के पास पैसा आया है जो देहात में रहते हैं, लेकिन वो साथ साथ खादों भी ऊपर चली गई हैं, डीजल भी ऊपर चला गया है, इनपुट्स भी ऊपर चली गई हैं। तो जो उनको थोड़ा फायदा हुआ था वो, और छोटा तो किसान मारा गया है। अब मियाँ वाली के अंदर जो लोग निकले हैं 18-18 घंटे लोड शेडिंग है, वो बेचारा किसान के पास वो ट्यूबवेल चलाए कैसे, वो पानी आए, वो जब चलता है तो इतना पानी नहीं आता, वो बेचारे बर्बाद हो गए। हर जगह पाकिस्तान में छोटा छोटा किसान, छोटा दुकानदार, छोटा ताजर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। बड़ों को भी नुकसान है लेकिन छोटों को तो बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल। इसलिए लोग आज देख रहे हैं कि बार बार ये बारियां, अब सब इक़्तिदार में बैठे हैं, देखे ना, चले वो अब सेंटर में बैठी है पीपल्स पार्टी, तो पंजाब नून लीग के पास है। क्या नून लीग ने कोई पटवारी का सिस्टम ठीक किया, कोई थाने का सिस्टम ठीक किया, कोई करप्शन कम की, कोई इस मुल्क में बता दें कि कोई बड़ी कोई तब्दीली आ गई है, कोई वो पिछले दौर से और अब दौर में बता दें कि इन्होंने कोई फ़ायदा किया है? तो जब इन्होंने नहीं, इतना है कि शहबाज शरीफ की हद तक कोई मटेरियल करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया, बाकी यहाँ नीचे जो है कई गुना बड़ी हुई है। देखें जी, अगर शहबाज शरीफ का करप्ट नहीं है या कहते हैं कि नहीं आया, तो जो नीचे लूटमार हो रही है उसके भी वही जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? अगर अच्छा, तो अगर वो नहीं रोक सकता तो वो नाअहल है, या वो मुलविस है या नाअहल है। अगर आज शौकत खाना में करप्शन हो, मैं एक इदारे की बात करूं, तो मैं जिम्मेदार हूं उसका। इसका मतलब कि मैं नाअहल हूं। मैं ये कहूँ जी मैं तो बड़ा शरीफ हूं, मैं करप्शन नहीं रोक सकता, ये कौन सा आदमी? आप अगर लीडर हैं, आप जिम्मेदार हैं। वो हजरत उमर ने कहा था ना कि अगर एक कुत्ता भी भूखा मरे तो मैं जिम्मेदार हूं। या बेचारे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं,
लोगों के हाल ये हैं, बेचारे बच्चे भूखे हैं, लोगों के बीमार हो तो दवाई नहीं है देने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसका मतलब कि दोनों पावर में बैठे हैं 3-3 साल से, तो पिछले दौर से तो और बुरे हालात हो गए हैं लोगों के। खान साहब बात यह है, क्योंकि ये इंटरव्यू उस तरह का रवायती नहीं है, क्योंकि आई हैव नो डिसएग्रीमेंट्स विद यू, ओनली आई हैव एम्फसिस का फ़र्क है बस मेरा, यानी मैं सर बात यह है कि अगर पिछले 2 मई के वाक़यात ले लें, उससे पहले रेमंड डेविस का केस ले लें, कराची महरान बेस पर हमला ले लें, और जो वाक़यात पै दर पै हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखते हैं, तो एक बहुत घिनौनी साजिश हुई है पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज और उसकी एजेंसीज़, ख़ास तौर पर ISI और इसके ख़िलाफ़, और इसमें इंडिया, अमेरिका, इज़राइल के एलिमेंट्स के अलावा पाकिस्तान की अंदरूनी क़यादत जो थी, सियासी भी और मीडिया के लोग भी, और मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, ये जो अवाम के अंदर फ़ौज और उसके अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत की मुहिम पैदा की जा रही है, इसके पीछे क्या है? और इन लोगों, और हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उसका सबसे बड़ा जुर्म मेरे नज़दीक ये है कि जब मौका था उन्होंने अपना वज़न जो है अमेरिका और जरदारी के साथ डाला, ना कि अवाम और फ़ौज के खिलाफ साथ। तो उसके नतीजे आपके सामने है कि यहाँ फ़ौज को तबाह करने की एक साजिश है, क्योंकि आफ्टर ऑल यू नीड ए आर्मी टू डिफेंड दिस कंट्री। आप इस सारी सिचुएशन को आपने कैसे देखा है और इसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ से आपकी बात, आपका जवाब लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।